प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस तथा मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी अमृत स्नान को देखते हुए प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकुंभ के दौरान विशेष दिनों पर मुख्यमंत्री ने बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए पॉन्टून पुलों पर आवाजाही एक ही ओर से रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। आने वाले दिनों में प्रयागराज में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, शौचालयों के उचित रखरखाव और साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। दूसरी ओर रेलवे अधिकारियों को 25 जनवरी से अगले महीने की 5 तारीख तक विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले सभी संबंधित हितधारकों की क्षमता में वृद्धि करना है। डाक विभाग आज नई दिल्ली में भारत के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का कटरा बडगाम रेल मार्ग पर अंतिम परीक्षण संचालन का कार्य पूरा हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ाना और आम जनता के लिए कश्मीर यात्रा को आसान और किफायती बनाना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार और बृहस्पतिवार को वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने पहला खो-खो विश्व कप खिताब जीत लिया है। कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने उत्कृष्ट रणनीति और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट। खो खो विश्व कप में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ फाइनल मैच 54-36 के स्कोर से जीता और भारतीय महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से पराजित किया। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वायकर ने कहा कि एक कप्तान के तौर पर ये गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण है। ये वर्ल्ड कप का मैं फर्स्ट विनिंग कैप्टन हूँ तो बहुत खुशी है। भारतीय पुरुष टीम के कोच अश्विनी कुमार शर्मा ने इस जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया। ये वो ना भूलने वाला क्षण है कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी और आज हमारा गेम उस मुकाम तक पहुंचा है। भारतीय महिला टीम के कोच सुमित भाटिया ने कहा कि नेपाल ने हमें कड़ी टक्कर दी, लेकिन बेहतर रणनीति से हमारी टीम को जीत हासिल हुई। हमारे पास यंग प्लेयर्स भी थे और मीडियम एज के भी थे और एक्सपीरियंस प्लेयर भी थे और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, सबका एक समावेश था। महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगले ने कहा कि ये जीत खिलाड़ियों और कोच दोनों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि पहला ही वर्ल्ड कप है, उसमें मैं कैप्टन रही हूँ और आज हमारी इंडिया ने गोल्ड जीता है तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। लेकिन प्लेयर्स जितने मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत कोचेस भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला खो खो विश्व कप जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीमों को बधाई दी है। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने और गजा में युद्ध विराम की खबर लगभग सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप आज संभालेंगे अमेरिका की कमान। हिंदुस्तान की खबर है, गजा में तोपों की गरज थमी। दावोस में WEF बैठक में दिखेगी भारत की विविधता में एकता की झलक, वीर अर्जुन की सुर्खी है। हरी भूमि में दिल्ली विधानसभा चुनाव की खबर है, मतदान और चुनावी भागीदारी के प्रति बढ़ाई जागरूकता, वॉकेथॉन का आयोजन। सैफ अली खान के हमलावर की गिरफ्तारी की सभी अखबारों की मुख्य खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आरोपी की ठाणे से गिरफ्तारी, हमलावर निकला बांग्लादेशी। देश बंधु ने रेलवे की बड़ी उपलब्धि बताते हुए लिखा है, कटरा बडगाम ट्रैक पर ट्रायल रन पूरा। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने कटरा श्रीनगर के बीच 22 कोच वाली रेलगाड़ी के सफल परीक्षण को खबर बनाया है। जनसत्ता ने व्यापार पन्ने पर कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के हवाले में लिखा है, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, स्टार्टअप इंडिया केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं। लोक सत्य के कारोबारी पन्ने पर विश्व बैंक की रिपोर्ट है, कर राजस्व में वृद्धि के कारण भारत का राजकोषीय घाटा कम होने की संभावना। श्री डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वॉशिंगटन DC में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे होगा। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आज स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के
भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास सहित भारत की प्रभावी आर्थिक वृद्धि दर ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है और देश को विश्व मंच पर अग्रणी स्थान दिलाया है। गजा में हमास द्वारा रिहा किए गए 3 इस्राएली बंधक 471 दिनों के बाद स्वदेश लौट आए हैं। संघर्ष विराम शुरू होने के बाद हमास ने गजा में इन बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद इन्हें इस्राएली सेना को सौंप दिया गया। हमास द्वारा कुल 33 इस्राएली बंधकों को छोड़ा जाना है। हमास ने कहा है कि प्रत्येक रिहा बंधक के बदले 30 फलस्तीनी बंदियों को इस्राएल की जेलों से रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत इस्राएल ने 90 फलस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण क्षण बताया है। उन्होंने समझौते के लिए अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दिया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज पटना में शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 43 वर्ष के अंतराल के बाद ये सम्मेलन बिहार में हो रहा है। देश के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्य सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों का प्रोफाइल अद्यतन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आसान कर दी है। आधार से अभी प्रमाणित खाता संख्या वाले सदस्य अपनी संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।